Students, welcome to my channel. My channel name is Math Science in Bhilwara and my name is Manisha Bajoria. Today we will study class 9, chapter 2, polynomials. Polynomials का introduction पढ़ते हैं. Algebraic expressions. All the expressions, algebraic polynomial की definition ऐसे होती है. All the algebraic expression have the whole number, positive integer as the exponents of the variable. तो अब algebraic expression क्या होता है? उसमें सबसे पहला algebraic expression आया. तो वो क्या चीज होती है? Algebraic expression की definition है. All the expressions are the form of constant and variable with the mathematical expressions. जैसे mathematical addition, subtraction, multiplication and division. ठीक है ना? तो constant और variable क्या होता है? आपको मालूम है वेरिएबल जो वेरीज करता है और कांस्टेंट जो चेंज नहीं होता. दिस ये चेंज होता है और दिस नॉट चेंज, मतलब कांस्टेंट रहता है, कुछ चेंज नहीं होता. जैसे आपके कोई भी नंबर्स है, आपके कोई नंबर्स है जैसे 2 है 3 है, आप कहीं भी लिखोगे तो वो 2 और 3 लिखोगे, कांस्टेंट ही लिखोगे, उसमें कुछ चेंज तो होता ही नहीं है ना. और वेरीज करता है, जैसे अपन कहते हैं वेरिएबल जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ले रहे हैं, वेरीज अपन उसको करेंगे, वेरिएबल को कंसीडर करेंगे बाय एक्स वाई जेड या ए बी से भी आप रिप्रेजेंट करेंगे. मोस्टली अपन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्स वाई जेड से ही रिप्रेजेंट करते हैं. मोस्टली अपन वेरिएबल्स एक्स वाई जेड से ही रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है ना. तो ये होते हैं वेरिएबल जो चेंज हो जाते हैं. चेंज जैसे कहीं तो एक्स है, कहीं एक्स स्क्वायर है, पावर्स चेंज हो जाती है इसको, तो दिस इज कॉल्ड, इसको इसलिए बोलते हैं इसको वेरिएबल्स. और कांस्टेंट जो है जैसे 2 है 3 है, इसकी तो पावर कुछ होती ही नहीं है. आप 5 लिखोगे, कोई भी चीज लिखोगे, नंबर्स लिखोगे, वो कांस्टेंट ही रहते हैं, उसमें कुछ चेंजेस तो होंगे नहीं, तो इनको बोलते हैं इसलिए कांस्टेंट. तो and algebraic expressions are the form of constant and variable with mathematical expressions. तो अपने क्या है, algebraic expressions क्या होते हैं? जैसे आपका है 2x square plus 3x plus 1. ओके, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका कांस्टेंट आ रहा है. कांस्टेंट क्या है? 2 3 जो नंबर्स है वो कांस्टेंट है, वो आ रहा है. algebraic expression x y z, x y या x आ रहा है with mathematical expression x आ रहा है, mathematical expression एडिशन आ रहा है. तो दिस इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है ना. ये दिस इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे और एग्जांपल्स ले सकते हैं. आप लिख दें x प्लस 2, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. आप इसको ये भी लिख दीजिए. इसको यहाँ पे तो आप देखो तो x की पावर 2 थी, यहाँ पे चेंज होगी, x की 1 है, आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर. इसको कैसे भी आप फॉर्म लिख सकते हैं. इसका 2 तरह के फॉर्म्स होते हैं. ऐसे तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अपन कैसे भी इसको ले सकते हैं, लेकिन अपन इसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है लिखना, हर चीज अपन को स्टैंडर्ड चीज में लिखनी चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? या तो अपन कोई भी वेरिएबल है, जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. अपन क्वेश्चन करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस तरह से लेंगे. आपको कोई भी क्वेश्चन जैसे भी हो, मेरे को सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब उसको डिसेंडिंग फॉर्म में. ज्यादातर अपन हमेशा यूज जो टर्म कर रहे हैं ज्यादातर इधर डिसेंडिंग फॉर्म में अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखते हैं. ओके, और दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो आपको जैसे है 2x प्लस, और अपन एग्जांपल्स ले सकते हैं. जैसे है 7x स्क्वायर प्लस 5. ओके, तो ये भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना. तो क्यूब में भी हो सकता है x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 1. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखना, तो आपको ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो मोस्टली मैंने क्या बोला, अपन यूज कर रहे हैं इधर डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो आप इसको लिख सकते हो x4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1. इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ है जिसमें आपके वेरिएबल आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है और ऑपरेशन आ रहा है. दैट इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो ये आपको समझ में आएगा. तो अब अपने पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन क्या होती है? ऑल द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैव होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स एज द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल. जो भी वेरिएबल की पावर्स है, एक्सपोनेंट्स, मतलब एक्स वाई और जेड, जो आपने अपने सब वेरिएबल्स ये ले लिए, ठीक है ना. इसके जो एक्सपोनेंट्स, मतलब इसके पावर्स या एक्सपोनेंट्स शुड बी होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स. तो आपका होल नंबर कहां से शुरू होता है? होल नंबर आपको पता है, अपन ने करा था 9 फर्स्ट चैप्टर में. होल नंबर कहां से शुरू होता है? 0
1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स या होल नंबर में हो पावर्स, तभी इसको बोलेंगे अपन कि पॉलिनॉमियल है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका है x² प्लस 2x प्लस 1, तो ये पॉलिनॉमियल है क्योंकि आप देख लो जो पावर्स है वो होल नंबर, इसकी 1 है ना, तो होल नंबर में मैंने आपको ये बताया था। आप बोलोगे मैम 1 की क्या है, 1 तो कांस्टेंट है, लेकिन 1 की भी पावर, x की पावर क्या है, 0 है। किसी की पावर 0 होती है तो 1 होता है। अगर 1 इंटू एक्स की पावर 0 करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, इसका वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। तो होल नंबर में आपकी पावर्स होनी चाहिए। अगर आपको दे रखा 1/x प्लस 2x², है ना, तो ये वाला आपको पॉलिनॉमियल नहीं होगा क्योंकि पावर इसकी क्या होगी, नेगेटिव इंटीजर्स होगी। होल नंबर में आता ही नहीं नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये वाला आपका पॉलिनॉमियल नहीं कंसिडर होगा। तो इसने ये बोल रखा है कि जो भी है, अपन एग्जांपल सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस लेंगे इससे बहुत सारे, तो जो भी इसने बता रखा है कि होल नंबर की बात करी कि हमेशा पावर ऑफ द एक्सपोनेंट्स अपने क्या होने चाहिए, होल नंबर में होने चाहिए। एक्सपोनेंट्स हमेशा होल नंबर में होने चाहिए। तो जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनकी पावर्स, जो वेरिएबल्स की पावर्स है वो होल नंबर में, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनॉमियल्स होते हैं। तो ठीक है, तो अपन ने ये वाला समझा है कि पॉलिनॉमियल्स के, और आगे समझेंगे कि कैसे एग्जांपल्स बहुत सारे लेंगे और अपन समझेंगे कि कौन कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस अपने पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। ठीक है ना, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई है। अब अपन जब कांस्टेंट और वेरिएबल की बात कर रहे थे, तो जैसे अपना ये नंबर है, जैसे सपोज दिस इज कांस्टेंट है और ये आपका वेरिएबल है, ठीक है ना, तो ये तो है आपका, इसको बोलते हैं ये तो कांस्टेंट है आपका, और ये आपका वेरिएबल है और ये इसकी पावर है। तो जब कोई भी कांस्टेंट से, कोई भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल से जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, उस कांस्टेंट को क्या बोलते थे, उसका कोएफिशिएंट बोलते थे। क्या बोलते थे, अगर वेरिएबल से कोई भी मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल से कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, कांस्टेंट, उसको क्या बोलते हैं, उसका कोएफिशिएंट। उसको क्या बोलते हैं, उसका कोएफिशिएंट। ठीक है ना, तो ये वाले बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे कि इसका कोएफिशिएंट क्या है। और एक और बात आगे बताना, जो भी हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। जैसे x² प्लस 2x प्लस 1 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर आपकी कितनी है, इसमें जैसे आपकी है x³ प्लस 2x² प्लस 1। अब आपको बोलेंगे हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3, तो 3 इज कॉल्ड द डिग्री, 3 इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द इक्वेशन, है ना। तो डिग्री कितनी हुई इसकी पावर, जो हाईएस्ट पावर होती है, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो और आगे अपन क्वेश्चंस करेंगे और साथ में और आगे एग्जांपल्स से समझेंगे कि कैसे क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपको समझ में तो आया क्या होगा, और पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं वो आगे करते हैं। अभी डेफिनेशन पढ़ी थी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं। ठीक है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की क्या डेफिनेशन पढ़ी, कि अपने पढ़ी कि जब कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ व्हेन कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद एन मैथमेटिकल ऑपरेशंस इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे अपने एग्जांपल पढ़ा था 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। फिर अपने पढ़ी पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन क्या पढ़ी, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस in the which the power of the variable should be in the whole number। पावर जो वेरिएबल की है, वेरिएबल जैसे x है, उसकी पावर इन द होल नंबर में पड़ी थी, ये अपने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो अपन क्या है, पॉलिनॉमियल्स की किस फॉर्म में पॉलिनॉमियल ले सकते हैं, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ px इज इक्वल टू an x की पावर n ax n माइनस 1 टिल a0 तक, कांस्टेंट तक जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे a क्या आपका, an है ना, till an minus 1 till a0। These are the real numbers। These are the real numbers है, कोई भी रियल नंबर्स इसके साथ अटैच हो जाता है। x क्या है आपका, x क्या है, वेरिएबल है, और n क्या है, n आर द पॉजिटिव और होल पॉजिटिव इंटीजर्स या होल नंबर्स। ठीक है ना, x n क्या आपका पॉजिटिव इंटीजर्स या होल नंबर, तभी वो अपना ये क्या कहते हैं वेरिएबल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एन पॉलिनॉमियल। तो कैसे, जैसे एग्जांपल अपन ने लिया था 2x² प्लस 1 इक्वल टू 0, या दिस इज इक्वेशन, दिस इज फॉर्म ऑफ इक्वेशन।
तो जैसे एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज पॉलिनॉमल, क्योंकि यहाँ पे है ये जो है आपका ये कांस्टेंट है, ये आपका वेरिएबल है, और इसकी पावर जो है वो किसमें है, होल नंबर में, ठीक है ना। तो इसको बोल देंगे दिस इज कॉल्ड पॉलिनॉमल, ठीक है। और भी एक्सप्रेशन लिख दो, 3x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, ये भी अपना है। कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस अपन पुट करते हैं दैट इज कॉल्ड पॉलिनॉमल। तो ये हो जाना चाहिए कि जो a है, जो इसके साथ जो कांस्टेंट है वो रियल नंबर्स होने चाहिए, कोई भी रियल नंबर्स, रियल आपको मानो रैशनल और इरेशनल नंबर्स, और x जो वेरिएबल्स है उसके ऊपर x तो वेरिएबल है, उसकी कोई भी उसकी जो पावर है n, वो हमेशा होल नंबर में पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। अगर आप ले लेंगे कि 1/2/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये क्या पॉलिनॉमल है? नो, क्योंकि x की पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, होल नंबर भी नहीं है, दैट इज नॉट एन पॉलिनॉमल। और सारे बहुत सारे क्वेश्चन इस पर अपन करेंगे, स्पेशली तो करेंगे। फिर अपन ने ये समझा कि पॉलिनॉमल का समझा, फिर अपन ने स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिनॉमल, मैंने थोड़ा सा बताया था स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिनॉमल क्या होता है, कि जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो भी है अपने, द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी इन द ascending or descending order. The power of the variable should be ascending or descending order. तो पावर जो वेरिएबल की असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। कैसे? एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे आपका है, अपन ने लिया 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे अपन, कि पहला पावर्स मोस्टली अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं। अपने क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चन करते हैं हमेशा अपन पावर्स क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो अपन लिखेंगे 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर आपको दे रखा सपोज क्वेश्चन ये है कि 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में x स्क्वायर फिर 1 फिर 1। अच्छा, आप ये वाली बात कर दी। अच्छा, क्या 0 तो पॉलिनॉमियल बाद में, अगर सपोज आपको दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में? हाँ, जरूरी नहीं है कि x की वैल्यू हो, x डिक्रीजिंग हो रहा, फिर इसके इसमें क्या पावर, इसमें तो वो कांस्टेंट है। हाँ, आपको मालूम है 1 इंटू एक्स की पावर 0, मतलब कोई भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, इसमें x की पावर क्या इधर 0 है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। आप कोई भी अगर आप बोलोगे भाई कांस्टेंट x की पावर 2 के बाद x आना चाहिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो लिखा हुआ है ना, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको दे रखा है 4x क्यूब प्लस 5x माइनस 4 तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। यस, पहले क्यूब आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। मतलब द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। 4x6 प्लस 7x2 प्लस 3x5 प्लस 1, आप करिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 4x6, सबसे पहले हाईएस्ट पावर 6 है, फिर 5 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे प्लस 1, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो पावर के अपन को समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन को पॉलिनॉमियल कैसे लिखना है, और पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन से समझ में आ गया कि पॉलिनॉमियल कौन से पॉलिनॉमियल, उसको पॉलिनॉमियल अपन कह सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस करने से मैथ्स में क्या होता है, क्वेश्चंस करने से और आपको और ज्यादा समझ में आएगा। थोड़े से टर्म्स कर लेते हैं, फिर कोफिशिएंट की बात करते हैं। अभी आप पढ़ रहे थे कोफिशिएंट, आप पढ़ रहे थे ए, जो कोफिशिएंट ये जो भी कांस्टेंट टर्म वेरिएबल से मल्टीप्लाई होती है दैट इज कॉल्ड एंड, जैसे कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, जैसे 2x, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट कौन सा हुआ, 2। कोफिशिएंट ऑफ x आपसे पूछा जाएगा तो कोफिशिएंट 2। सपोज अपन और एग्जांपल ले लेते हैं,
4x क्यूब प्लस 2x प्लस 1। आप इसमें बोलेंगे कि ये जो है, जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है अपन उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो आपको स्पेशली पूछा जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो आप बोलोगे 4। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब से क्या मल्टीप्लाई है, कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ दैट इज एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का क्या कोफिशिएंट हो गया, 4 हो गया। फॉर एग्जांपल कर लेते हैं 7x 2 प्लस 5x 5 माइनस 2x। अब आप कोफिशिएंट बताइए x का। और सबसे पहला तो कोई भी इक्वेशन जब होती है उनको सबसे पहला, ऐसा तो सिंपल है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा कि कोफिशिएंट आप x से होता है तो सीधा -2 बोल दीजिए। लेकिन अगर आपके अगर सोल्यूशन आता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए या इसको सॉल्व करिए, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए आपको। 7x² माइनस 2x प्लस 5। अब कोफिशिएंट आपको पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा इधर, कोफिशिएंट ऑफ x इधर हो जाएगा अपना -2। कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो अपने को समझ में आ गया कि कोई भी वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई होता है उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपना नया टर्म है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अपन डिग्री तो पढ़ रहे हैं कि x² x³ ये डिग्री से है ना, पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन या पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल is called degree of the polynomial। एग्जाम्पल्स ले लें, जैसे आपका है 5x³ प्लस 2x प्लस 1। हाईएस्ट पावर कौन सी है, हाईएस्ट पावर जो होती है वो 3। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ इधर, डिग्री 3। अब आपका है 7x² प्लस 6x4 माइनस 2x प्लस 7x8। अब बताइए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा, सिर्फ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछा तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 8 है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछे डिग्री या कोफिशिएंट, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप है तो वो तो आप टिक कर देंगे, है ना। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है तो हमेशा इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करके फिर सॉल्व करना है। लेकिन डिग्री पूछा तो आप डिग्री देखिए, हाईएस्ट पावर देखिए, आंसर दे दीजिए। कोफिशिएंट में भी ऐसा ही है कि उसका कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई है उसका आंसर दे दीजिए। और क्वेश्चन कर लेते हैं 2x² प्लस 7x9 माइनस 4x। अब इसके नीचे आपका है x 8 प्लस 4x4। अब बताइए हाईएस्ट पावर कौन सी, हाईएस्ट पावर ऑफ द डिग्री मैं बोलती हूं 4 है। आप क्या बोल रहे हो, 9? नहीं तो 4 है। क्यों, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि 2x² ये क्या है 7x, ये 9 है। 9 में से पावर क्या 8 माइनस हो जाएगी, माइनस 4x4। तो क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन, क्या बन जाएगी 2x² प्लस 7x माइनस 4x4। ओके, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। इसलिए डिग्री क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को और फिर आपको फाइंड करना है कि डिग्री ये है कि नहीं। अगर आपका कैंसिल हो रहा है तो समझ में आया कि डिग्री क्या होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल्स में क्या क्या उसके टर्म्स हैं, जो अपन को समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहला आपको समझ में आ गया पॉलिनोमियल्स में कि पॉलिनोमियल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको समझ में आ गया। उसके बाद उसकी डेफिनेशन बस उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर उसका कोफिशिएंट क्या होता है जो उससे मल्टीप्लाई है, डिग्री क्या होता है। ठीक है ना, और भी टर्म्स है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल्स, टर्म्स, तो वो आगे करते हैं। तो अपन ने अभी तक
पॉलिनोमल्स के बारे में सब पढ़ लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, पॉलिनोमल पढ़ लिया, फिर पॉलिनोमल स्टैंडर्ड फॉर्म, उसकी डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये पढ़ा। अब अपने पास कांस्टेंट पॉलिनोमल्स क्या होते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमल्स की बात है जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स जैसे 3, 2, 1, दीज आर कांस्टेंट, मतलब जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स है जो पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स, दैट इज कॉल्ड एन कांस्टेंट पॉलिनोमल्स। क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमल जिसमें एक्स है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, इट इज कॉल्ड एन कांस्टेंट टर्म, इज कॉल्ड एन कांस्टेंट पॉलिनोमल। विदाउट क्या हो गया, विदाउट वेरिएबल, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, इसलिए बोलते हैं इसको कांस्टेंट टर्म। जैसे आप देखते हो कोई भी इक्वेशन आप लिखे थे 2x² प्लस x प्लस 1, तो ये जो आपकी होगी, ये क्या होगी आपकी कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है ना। अब आ जाता है कि जीरो पॉलिनोमल क्या होता है। जीरो पॉलिनोमल कांस्टेंट टर्म समझ रहे हैं। जीरो पॉलिनोमल जहां पे जिसकी टर्म जो होती है, टर्म जीरो, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमल, मतलब नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। आगे आपकी कोई टर्म ही नहीं, मतलब आपका जीरो ही लिख रखा है, 0 into 2x लिख रखा है, तो क्या होता है, जीरो हो जाएगा, मतलब आपका कोई टर्म है ही नहीं, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमल। विदाउट एनी टर्म इज कॉल्ड एन जीरो ऑफ द पॉलिनोमल, इट इज नॉट डिफाइंड। बस आपको इस बात का ध्यान रखना, कभी डेफिनेशन आपकी आ जाए या आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाए तो आपको ध्यान रखना कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमल में कोई टर्म नहीं होती, इज कॉल्ड एन नॉट डिफाइंड, इज कॉल्ड एन जीरो ऑफ द पॉलिनोमल, ठीक है। तो अब टर्म्स की बात आ गई अपनी, तो टर्म्स क्या है, मतलब एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इनको क्या बोलते हैं, टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स ये होते हैं कि जैसे अपने लिखा है 2x, तो एक 2x प्लस 1, तो दो टर्म हो गए, 1, 2। जब कोई वेरिएबल विथ कांस्टेंट के बीच में मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, तो वो टर्म्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो है ना। तो जैसे 2x आपकी एक टर्म है, x 1 एक और टर्म, दो टर्म, इसमें दो टर्म है, ये 1 टर्म है, ये 2 टर्म है। अब आपका आ गया 3x³ प्लस 2x प्लस 1, ये आपके 3 टर्म है। एंड और भी सारे होते हैं टर्म्स, आपके 4 टर्म होते हैं, 5 टर्म्स होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमल्स कंसीडर करते हैं। तो अगर एक टर्म है आपके पास, ओनली 1 टर्म, इसको बोलते हैं अपन मोनोमियल, मोनोमियल। सिर्फ एक टर्म है, एक टर्म आपकी कोई भी हो सकती है, 3x³ भी हो सकती है, 4x² भी हो सकती है, 2x भी हो सकती है, मतलब एनी टर्म इज कॉल्ड, एक ही टर्म हो, दैट इज कॉल्ड एन मोनोमियल, एक ही टर्म, दैट इज कॉल्ड एन मोनोमियल। फिर आ गया 2 टर्म्स, 2x प्लस 1 इज कॉल्ड एन, सेकेंड टर्म इज कॉल्ड एन बायनोमियल, इज कॉल्ड एन 2 टर्म्स के साथ 2 टर्म्स, ये 1 टर्म इज कॉल्ड एन मोनोमियल एंड 2 टर्म्स आर कॉल्ड बायनोमियल। जैसे एग्जाम्पल 2x प्लस 1 तो है ही आपका, 3x³ प्लस 1 भी हो सकता है, 3x² माइनस 1 भी हो सकता है, 4x4 प्लस 2x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओनली 2 टर्म होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एन 2 टर्म्स आर कॉल्ड एन बायनोमियल। अब आ जाता है 2 के बाद 3 टर्म्स, 3 टर्म्स, जैसे आपका फर्स्ट एग्जांपल है, दैट इज कॉल्ड एन ट्राइनोमियल हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे अपन 3 मतलब ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स हो जाएगी तो आपकी ट्राइनोमियल। आपकी कोई भी टर्म्स हो सकती है, आपकी हो जाएगी जैसे 5x6 माइनस 2x² माइनस 1, तो आपकी 1, 2, 3, आप कितने टर्म्स लिख रहे हैं, एक 5x² हो गया, 6 हो गया, माइनस 2x² हो गया, एक माइनस 1, 3 टर्म्स हो गई, दैट इज कॉल्ड एन ट्राइनोमियल। एनी टर्म्स 4x4 प्लस 1 माइनस 2x, ऐसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं लिखा हुआ, और ऐसे है तो भी 3 टर्म तो 3 है ना आपके पास, तो दैट इज कॉल्ड एन ट्राइनोमियल। और आपके कोर्स में 3 टर्म तक ये ट्राइनोमियल तक, अगर इससे ज्यादा टर्म होता है तो उसको अपन कंसीडर करते हैं पॉलिनोमियल। कोई भी 4 टर्म्स, 3 से ज्यादा टर्म तो उसको अपन कंसीडर करते हैं पॉलिनोमियल्स, ओके। इस तरह से अपने टर्म्स भी समझ में आ गए, ठीक है ना। अब है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री तो आपको समझ में आ गई, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड एन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट वाला जैसे आपने कहा 4x4 प्लस 2x² प्लस 1, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, डिग्री आपकी क्या हो गई
4। तो दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ये तो आपको डिग्री डेफिनेशन है। लेकिन डिग्री के बेस पे भी पॉलिनोमियल्स किस टाइप्स के होते हैं। अगर इसकी डिग्री सपोज आपकी 1 डिग्री है, 1 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। जैसे आपकी इक्वेशन होगी 2x + 1, तो वेरिएबल से तो 1 है, वेरिएबल इज 1 है। तो इस टाइप के वेरिएबल को क्या बोल देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोल देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। तो डिग्री तो आपकी 1 है। जैसे एग्जांपल और ले लेंगे 3x, सिर्फ ये 3s, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब पावर ऑफ द वेरिएबल एक ही होनी चाहिए, डिग्री एक ही होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड आता अपना, अगर अपना 2x² + 1 है या 3x² + x + 1 है, इधर माइनस लगा दो। ये एक जरूरी में हमेशा एडिशन के लिए, तो ऐसा नहीं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कुछ भी आप लिख सकते, कोई भी ऑपरेशन। तो ये क्या है, डिग्री 2 है। डिग्री 2 होती है, उसको अपन बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो अपने को ज्यादातर अपन जो पढ़ने में अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही ज्यादा अपने आती जा रही है। ठीक है ना, ज्यादा यूज होती है। फिर है डिग्री 2 हो गई, तो अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दिया। सेकेंड अपन बोलेंगे अब डिग्री 3 हो जाए, 3x³ + 1 या 3x³ + 2x² + -1। ओके, तो कितना, डिग्री 3 है, डिग्री 3 है। तो इसको बोल देंगे अपना 3 से रिलेटेड है, तो इसको बोलेंगे डिग्री अगर 3 है, इसको कॉल एन क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको कॉल एन क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आपकी डिग्री 3 है तो हमारे क्यूब से करते हैं रिप्रेजेंट, इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आपकी 4 डिग्री, जैसे 4x4 है, 4 डिग्री, इसको कॉल एन डिग्री 4 है, इसको लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो इस तरह से अपन ने जो भी इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल्स का था कि जो अपनी एक्सरसाइज में काम आएगी, है ना, कि अपने टर्म्स काम आएंगे और अपने डिग्रीज काम आएगी, अपनी डेफिनेशन काम आएगी, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सब कुछ है। तो अपने सब कुछ इसमें पढ़ लिया इंट्रोडक्शन में कि क्या कैसे पॉलिनोमियल को अपन डिफाइन करते हैं और पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें होती है जिसको अपन को डिफाइन करना चाहिए, जिसकी अपन को नॉलेज होनी चाहिए। तो लाइक दिस वी हैव फिनिश्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल, and in this video we have finished the introduction of the polynomial. In the next video we will start the NCERT exercise 2.1. Thank you for watching my video.